तो मेरा नाम है डाली जोशी। तो अभी तक हमने आप लोगों को क्लासिफिकेशन और कैटलॉग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें हमने आपको टाइटल बनवाए थे। लेकिन आज हम आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, जिसमें मेलविन डेवी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों की ये डिमांड थी कि मैम मेलविन डेवी के बारे में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप हमें बताइए। तो आज हम आपको मेलविन डेवी के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आल एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो सारे आज कंप्लीट करवाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और इसके नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम मेलविन डेवी के बारे में पहले डीडीसी जो पद्धति है हमारी, ये किसने दी थी। तो जो डीडीसी पद्धति है हमारी, ये पद्धति दी थी हमारी मेलविन डेवी ने, ठीक है। तो पहले तो हम फुल फॉर्म इसकी आती है कि डीडीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो डीडीसी की फुल फॉर्म है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। अब हम आते हैं, जैसे हमारे जो मेलविन डेवी थे, ये दी किसने पद्धति, तो हमारे मेलविन डेवी ने, ठीक है। और कहा जा सकता है कि अगर दुनिया में सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, तो डीडीसी है जो सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति है। कब हुई थी, तो 1876 में। सबसे पहले हम आपको मेलविन डेवी के बारे में बताते हैं कि जो मेलविन डेवी का, जैसे उनके जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, किस सन में हुई, ठीक है। तो सबसे पहले सन मेलविन डेवी के जो जन्म हुआ था इनका 10 दिसंबर सन 1851 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो हुआ था एडम्स सेंटर न्यूयॉर्क। ये कहाँ पर है, तो ये है यूएसए में, ठीक है। कहाँ पर जन्म हुआ था इनका, तो एडम्स सेंटर न्यूयॉर्क में, ठीक है। क्वेश्चन आता था कि इनका जन्म कब हुआ, तो 10 दिसंबर 1851 में। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो मृत्यु इनकी हुई थी, जो हमारे मेलविन डेवी जो है हमारे, उनकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर, ठीक है, 1931, ठीक है। 1931 में उनकी कहाँ मृत्यु हुई और कहाँ पर हुई, तो लेक प्लेसिड क्लब फ्लोरिडा, ठीक है। लेक प्लेसिड क्लब फ्लोरिडा में इनकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद अब कहा सकता है कि इनका यहाँ से जो इनका जन्म मृत्यु पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो लेक प्लेसिड क्लब, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कि इनका जो वर्क था हमारे डीडीसी पद्धति, हमारा मेन फोकस क्या है, डीडीसी के नाम से ही हमारे मेलविन डेवी जाने जाते हैं, ठीक है। अब कहीं पर भी क्वेश्चन आता था कि इनका पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम है, मेलविन डेवी का पूरा नाम है मेलविल लुइस कोसुथ डेवी। मेलविल लुइस कोसुथ डेवी, इनका पूरा नाम क्या है, मेलविल लुइस कोसुथ डेवी, ओके। अब आते हैं कि जो हमारे मेलविन डेवी थे, इन्होंने डीडीसी पद्धति जो दी थी, इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो इनका जो फर्स्ट एडिशन, ऐसे इनका हम कार्य, आप कार्य लिख लीजिए तो ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। कार्य, तो कार्य में इन्होंने क्या किया था, डीडीसी, ठीक है। कौन सी पद्धति दी थी इन्होंने, डीडीसी पद्धति दी थी, ओके। इसमें किस सिंबल का यूज किया था, तो डॉट। क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम कौन सी वर्गीकरण पद्धति में दशमलव यूज होता है, ठीक है, तो डीडीसी में।
किसने दिया था सर्वप्रथम? तो हमारे मेल्विन डेवी ने। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि दशमलव और कौन सी वर्गीकरण पद्धति में अपनाया जाता है? तो जैसे सीसी आ गया, ठीक है, सीसी कोलन क्लासिफिकेशन, तो उसमें भी हम दशमलव अपनाते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है कि डीडीसी में किस सिंबल का यूज होता है? तो सिर्फ डॉट का। ठीक है, डॉट का यूज क्यों होता है? कि जो मेल्विन डेवी थे, उन्होंने जब वर्गीकरण पद्धति अपनाई थी तो उन्होंने सबसे सर्वप्रथम जो फर्स्ट एडिशन किया था उसमें उन्होंने सब्जेक्ट को, जैसे कि उन्हें पहले बुकों को अरेंज करने में बहुत टाइम लगता था कि कौन सी बुक कहाँ पर रखी जाए, तो उसको अरेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुकों को एक नंबर दे दिया। ठीक है, जिसमें उन्होंने वर्गीकरण कर दिया था 0 से लेकर 9 तक। वो उन्होंने जो फर्स्ट एडिशन था उसमें किया था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, डॉट का यूज कर दिया था कि जैसे कि 3 अंक लिख दिए फिर डॉट लगा दिए, जिससे क्या हो कि आंखों को राहत दिलाने के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हो गया इनका डॉट। उसके बाद जो मेल्विन डेवी थे, इन्होंने फर्स्ट एडिशन दिया था, जो फर्स्ट एडिशन जो मेल्विन डेवी थे, प्रथम संस्करण इसको बोल सकते हैं, प्रथम संस्करण कब आया था? तो सन 1876 में। कब आया था? सन 1876 में प्रथम संस्करण आया था। किसका आया था? तो डीडीसी का। ओके, ये क्या था, कितने पेजेस का था? तो आप लिख सकते हैं, इसमें कितने पेज थे, इसमें पेज कितने थे? तो इसमें पेज थे 44। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, ये किस नाम से? तो पम्फलेट, क्लासिफाइड इंडेक्स फॉर द कैटलॉगिंग अरेंजिंग द बुक ऑफ द पम्फलेट। तो इतना बड़ा नाम ना याद करके आप पम्फलेट याद रखेंगे, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पम्फलेट के नाम से भी जाना जा सकता है कि इनका जो फर्स्ट एडिशन था, जिसको पम्फलेट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब आ जाइए, जो इनका जो फर्स्ट एडिशन क्वेश्चन आया था कि डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें मेल्विन डेवी का नाम था या नहीं था? तो जो फर्स्ट एडिशन आया था 1876 में, इसमें मेल्विन डेवी का नाम नहीं था। ठीक है, इसमें क्या था, मेल्विन डेवी का नाम नहीं था, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो फर्स्ट एडिशन आया था इसमें नाम मेल्विन डेवी का क्या नहीं था? नाम नहीं था। जो फर्स्ट एडिशन आया था इसमें मेल्विन डेवी का नाम नहीं था। सेकेंड एडिशन आया था जिसमें जो मेल्विन डेवी का नाम आया था। अब आ जाते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एडिशन आया था इस पे क्या हुआ था कि जो हमारे मेल्विन डेवी थे, इन्होंने एक लाइब्रेरी जर्नल, यानी कहा जा सकता है कि विश्व में सर्वप्रथम पत्रिका किसने प्रकाशित की लाइब्रेरी साइंस से? तो आप लिख सकते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम लाइब्रेरी विश्व में सर्वप्रथम जो पत्रिका थी, ये कब आई? तो विश्व में सर्वप्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल। क्वेश्चन आया था इसमें। ये जितने भी हम आपको बता रहे हैं पॉइंट, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमारे भी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, हमने उन एग्जाम्स में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनको देखकर हमने जो भी क्वेश्चन बनते थे मेल्विन डेवी से, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि विश्व में सर्वप्रथम पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ? तो यूएसए में, न्यूयॉर्क में। किसने दिया था? तो मेल्विन डेवी ने। पत्रिका का नाम क्या था? लाइब्रेरी जर्नल। ठीक है, याद रखना आप लोग, पत्रिका का नाम क्या था? लाइब्रेरी जर्नल। जो पत्रिका थी, ठीक है, विश्व में जो सर्वप्रथम पत्रिका दी गई थी लाइब्रेरी जर्नल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो दिया था जब मेल्विन डेवी ने जो फर्स्ट एडिशन दिया था, ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन दिया था, ये वाला जो फर्स्ट एडिशन दिया था 1876 में, इसमें इन्होंने
लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत की थी, पत्रिका की, ठीक है। अब ये क्यों की थी इसका भी हम आपको बता दें। जो 1876 फर्स्ट लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत की थी, ये इसलिए की थी कि जो भी विश्व में पुस्तकालय से संबंधित जो भी करंट में इंफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है, उसको न्यूज़पेपर के माध्यम से उसको एक तरीके से संग्रहित करने के लिए लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत की गई थी। दूसरा ये था कि जो भी हमारे पब्लिक लाइब्रेरी हैं, अधिनियमों को पारित, यानी अधिनियम जो भी हमारे एक्ट है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को बढ़ावा देने के लिए भी इसकी शुरुआत की गई थी। तीसरा ये उद्देश्य था कि लाइब्रेरी में किस किस तरीके की सामग्री का यूज होना चाहिए, हम किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो लाइब्रेरी जर्नल से रिलेटेड थी वो इसमें इन्होंने फर्स्ट एडिशन जो 1876 में दिया था, ठीक है, 1876 में फर्स्ट एडिशन दिया था, मेलविन डेवी ने दिया था, ठीक है। और जो लाइब्रेरी जर्नल एक पत्रिका थी। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम लाइब्रेरी में पुस्तकालय में जो पत्रिका है किसने दी, तो मेलविन डेवी ने। कब दी, तो डीडीसी का जो फर्स्ट, याद रखना कि डीडीसी का फर्स्ट एडिशन 1876 में आया था, उसी टाइम इन्होंने लाइब्रेरी जर्नल पत्रिका की शुरुआत की थी। किसने दी, तो मेलविन डेवी ने, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम आपको बता दें कि जो मेलविन डेवी थे, इन्होंने पहले तो हम आपको बता दें कि जो इनका सेकेंड एडिशन आया था मेलविन डेवी का, सेकेंड एडिशन आया था, सेकेंड एडिशन कब आया था, 1885 में, 1885 में, ठीक है। 1885 में सेकेंड एडिशन आया, जिसमें इन्होंने क्या किया था, जिसमें इनका नाम था, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि मेलविन डेवी का किस संस्करण में नाम है, तो जो सेकंड संस्करण था उसमें मेलविन डेवी का नाम था, ओके। उसके बाद अब आ जाइए, हम आपको आगे की इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। एक इन्होंने यहाँ पर जैसे कि इन्होंने जो कहा जा सकता, क्वेश्चन अभी आया भी था कि मेलविन डेवी के समय में कितने एडिशन पारित हो चुके थे, तो 12, ठीक है, 12 एडिशन पारित हो चुके। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं कि मेलविन डेवी के समय कितना, कौन सा एडिशन था, यानी मेलविन डेवी के समय जो 12th वाला एडिशन था, 12th वाला एडिशन जो था कब आया था, तो 1927 में, 1927 में 12वां एडिशन आया था, जिसमें क्या हुआ था कि जो मेलविन डेवी थे उन्होंने इसकी जो लास्ट जांच होती है, कहा जा सकता है कि जो भी डीडीसी से रिलेटेड जो भी मतलब रिसर्च की गई और उनकी जो जांच करते थे वो मेलविन डेवी जी करते थे। तो कहा जा सकता है कि लास्ट उन्होंने कब कौन से संस्करण को जांच किया, तो जो 12वां संस्करण था 1927 में उसकी जांच की थी। अच्छा, उसके बाद जांच के पश्चात उन्होंने कहाँ भेजा था, ठीक है, तो जांच के पश्चात दिया था, जांच के लिए कहाँ भेजा था, तो एलसी, याद रखना एलसी, ठीक है, एलसी एडिटोरियल बोर्ड वाशिंगटन, एडिटोरियल बोर्ड वाशिंगटन, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, मेलविन डेवी ने जब 12th वाला एडिशन दिया था उसमें उन्होंने जांच करने के पश्चात, क्वेश्चन आ सकता है कि मेलविन डेवी ने जो 12वां एडिशन की जांच करने के पश्चात कहाँ भेजा था, तो एलसी एडिटोरियल बोर्ड, ठीक है, एलसी एडिटोरियल बोर्ड ऑफ वाशिंगटन में। वाशिंगटन में इन्होंने क्या किया था, भेज दिया था चेक करने के लिए, यानी जांच के लिए, आप लिख सकते हैं जांच के लिए। और अंतिम जांच इन्होंने की थी, अंतिम, ठीक है, यानी डीडीसी की जो अंतिम जांच जो है, 12वां जो एडिशन आया था, अंतिम जो जांच थी वो डीडीसी की मेलविन डेवी ने 1927 में यानी 12वें एडिशन में की थी। उसके बाद
1900 जो 12वां एडिशन आया तो उसके पश्चात डीडीसी का जो था प्रभुत्व बढ़ गया। ठीक है, डीडीसी में अनेक लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया। आगे जो भी वीडियो होगा हम उसमें बताएंगे आपको कि किस तरीके से किसने क्या सहयोग दिया था। पहले आप इतना समझ लीजिए। अब आपको एक बार हम रिवाइज करवा दें, उसके बाद हम अगला टॉपिक लिखते हैं इसमें। सबसे पहले इनका फुल फॉर्म क्या है, तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। उनका जन्म कब हुआ था मेलविन डेवी का, तो 10 दिसंबर 1851 में। कहाँ हुआ था, तो एडम सेंटर न्यूयॉर्क में। ठीक है, वो कहाँ पर है, तो यूएसए में। दूसरा, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 26 दिसंबर 1931 में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखना 1931 हमने बताया था कि 5 लॉस ऑफ लाइफ साइंस दिए थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, तो प्रकाशित जो हुई थी पुस्तक उनकी। कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, लेक प्लेसिड। ठीक है, लेक प्लेसिड क्लब फ्लोरिडा में। उसके बाद इनका जो पूरा नाम क्या था, पूरा नाम भी आ चुका है, तो मेलविन लुइस कौस्तुभ डेवी। उसके बाद इन्होंने जो डीडीसी पद्धति दी थी, डीडीसी के नाम से ही मेलविन डेवी जाने जाते हैं। इन्होंने डॉट दिया था, ठीक है, डीडीसी में अपनाने के लिए सिंबल। दूसरा, इनका जो प्रथम संस्करण था 1876 में, इन्होंने 1876 में इन्होंने कितने पेजेस की जो एडिशन दिया था, 44 पेज थे उसमें। और उसके बाद वो किस नाम से, तो पंफलेट के नाम से जानी जाती है। जैसे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अरेंजिंग द बुक ऑफ द पंफलेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। दूसरा, जो सेकेंड, इसके बाद इनको जो सेकेंड एडिशन आया था, और आप ये भी जान लीजिए कि विश्व में सर्वप्रथम लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत किसने की, या लाइब्रेरी पत्रिका की शुरुआत किसने की, तो मेलविन डेवी ने की। कब की, तो 1876 में, जब उन्होंने प्रथम संस्करण दिया था। ओके, दूसरा इनका आता है कि प्रथम एडिशन में मेलविन डेवी का नाम था या नहीं था, तो प्रथम एडिशन में मेलविन डेवी का नाम नहीं था, लेकिन जो सेकेंड एडिशन आया था उसमें मेलविन डेवी का नाम था। आ जाइए, क्वेश्चन आ सकता है कि अंतिम एडिशन मेलविन डेवी के सामने कौन सा आया था, तो 12वां एडिशन आया था। 12वां एडिशन कब आया था, 1927 में। ठीक है, 1927 में 12वां एडिशन आया था। अच्छा, 12वां एडिशन उन्होंने चेक करने के पश्चात कहाँ भेजा था, तो एलसी एडिटोरियल बोर्ड ऑफ वाशिंगटन। एलसी एडिटोरियल बोर्ड ऑफ वाशिंगटन। ओके, उसके बाद अब आ जाइए। अब इतना हम, आप लोग ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला देखते हैं। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि जो मेलविन डेवी ने शुरुआत कहाँ से की थी। इसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो सबसे पहले 1883 में, क्वेश्चन याद रखना आप लोग कि सर्वप्रथम शुरुआत जो थी 1883 में कहाँ स्टार्ट की थी, जिसके अध्यक्ष बने थे मेलविन डेवी, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो थी। ठीक है, कोलंबिया कॉलेज था जो प्रथम बार क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, प्रथम बार अध्यक्ष किसके बने थे, कोलंबिया कॉलेज में सर्वप्रथम अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, तो 1883 में। ठीक है, याद रखना 1883 याद रहेगा कि कहाँ बने थे, 1883 में कोलंबिया कॉलेज में। उसके बाद आता है कि उसके बाद इन्होंने कहाँ पर वर्क किया, तो 1889 यानी 6 साल बाद। आप लोग याद कर सकते हैं कि 6 साल, ठीक है, यानी 6 साल, 6 वर्ष बाद ये इन्होंने क्या किया, जो न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी थी। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी जो थी, वहाँ पर इन्होंने वर्क किया 1889 में। किसके पद पर किया, तो एक निदेशक के रूप में। ठीक है, निदेशक के रूप में जो हमारे मेलविन डेवी थे। क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम मेलविन डेवी ने कहाँ वर्क स्टार्ट किया, तो 1883 में। कहाँ स्टार्ट किया, तो कोलंबिया कॉलेज में। दूसरा आता है कि उन्होंने निदेशक के रूप में कहाँ वर्क किया है, तो निदेशक के रूप में उन्होंने 1889 यानी 6 साल बाद जो न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी थी वहाँ पर वर्क किया था निदेशक के रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जो इन्होंने एक आता है कि एलए के, ठीक है, एलए के सर्वप्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे,
और ये कब तक इन्होंने सचिव के रूप में वर्क किया और कब अध्यक्ष बने। तो आप लिख लीजिए कि LA के अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था, ठीक है, फर्स्ट एडिशन आया था 1876 में। आप लोग याद रखिएगा तो आप लोगों को बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल आप भूल नहीं सकते कि जो LA के प्रथम जो सचिव बने थे 1876 से सन 1890 तक, ठीक है, 1876 से 1890 तक क्या बने थे ये सचिव। किसके बने थे? तो LA जो था इसके सचिव बने थे। कौन बने थे? मेलविन डेवी। उसके बाद ये अध्यक्ष कब बने? तो 1890 से लेकर 1893, याद कर सकते हैं आप लोग कि 18 जो फर्स्ट एडिशन 1876 से 90 तक, ठीक है। अगर आप 6 हैं, 6 को उल्टा कर दोगे तो 9 हो जाएगा, याद कर सकते हैं। और 9 को 3 साल बाद ये क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। 3 साल बाद ये क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। किसके बन गए? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के, ठीक है। अब उसके बाद कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और फंसते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर इनका क्या हुआ, इनके जो अध्यक्ष थे कहाँ पर इन्होंने वर्क किया। अब आते हैं कि मेन पॉइंट क्या क्या आता है कि पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय विज्ञान में सर्वप्रथम स्कूल किसने खोला, ठीक है। तो पुस्तकालय विज्ञान में सर्वप्रथम, यानी पुस्तकालय विज्ञान में सर्वप्रथम स्कूल, पुस्तकालय विज्ञान में सर्वप्रथम स्कूल जो था वो किसने खोला था? तो वो थे हमारे मेलविन डेवी, ठीक है। कौन थे हमारे? मेलविन डेवी, ठीक है। मेलविन डेवी जो थे इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में जो स्कूल था खोला था, ठीक है। तो इन्होंने जो पुस्तकालय विज्ञान सर्वप्रथम स्कूल खोला था उसका नाम क्या था? लाइब्रेरी इकोनॉमी। क्या उसका नाम क्या था? लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है। उसका नाम क्या था? उसका नाम था लाइब्रेरी इकोनॉमी। उस जो इन्होंने खोला था, ठीक है, उसका नाम क्या था? लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ऐसे भी लिख सकते हैं। रुक जाइए, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, यहाँ से रुक जाइए, हम यहाँ पर लिख देते हैं स्कूल ऑफ, पूरा नाम उसका क्या था? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जो था वो क्या था? स्कूल का नाम, ठीक है। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। अच्छा, सन भी पूछ सकते हैं, सन तो ज़्यादातर नहीं पूछा, लेकिन हाँ 1-2 पेपर हुए जिनमें पूछा गया था। तो 1887 में याद रख सकते हैं कि कब दिया था? तो सन 1887 में लाइब्रेरी इकोनॉमी, यानी कहा जा सकता है कि विश्व में प्रथम स्कूल कब खोला गया, ठीक है। कहाँ खोला गया? तो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। और किसने खोला? तो मेलविन डेवी ने खोला। कब खोला? तो 1887 में खोला, ओके। दूसरा, अब देखिए मेलविन डेवी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं कि पहला तो आता है कि पहला हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है कि पुस्तकालय विज्ञान में सर्वप्रथम DDC किसने दी? तो मेलविन डेवी ने दी थी, ओके। उसके बाद अमेरिका में सर्वप्रथम पुस्तकालय वर्गीकरण देने वाले कौन हैं? आप लिख लीजिए एक बार। अमेरिका में सर्वप्रथम, या विश्व में आप लिख सकते हैं, विश्व में सर्वप्रथम वर्गीकरण, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति देने वाले कौन थे? हमारे मेलविन डेवी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? यहां से आप लिख लीजिए। दूसरा तक आ सकता है कि मॉडर्न लाइब्रेरी, आधुनिक पुस्तकालय
आधुनिक पुस्तकालय किसने दिया था। ठीक है, तो आधुनिक पुस्तकालय जो था, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक कौन है। ठीक है, लिख लीजिए कि मॉडर्न भी आप लिख सकते हैं कि मॉडर्न लाइब्रेरी के जो क्लासिफिकेशन पद्धति किसने दी, तो मेलविन डेवी ने दी थी। ठीक है, तो आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक कौन है हमारे, मेलविन डेवी। तीसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक, ठीक है, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक कौन है हमारे, मेलविन डेवी हैं। अच्छा, इन्होंने मॉडर्न, अगर इसको इंग्लिश में आप सब बोल सकते हैं कि मॉडर्न लाइब्रेरी किसने दी। ठीक है, तो मॉडर्न लाइब्रेरी का जो वर्गीकरण पद्धति वो किसने दी, तो मेलविन डेवी ने दी। कब दी थी, तो ये दी थी 1800, ये क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ो, यहाँ पर इतना याद रखिए आप लोग, क्योंकि जहाँ जहाँ से जो भी क्वेश्चन फंसते हैं वो हमने आज आप लोगों को सारे क्वेश्चन वो बता दिए हैं कि हमारे कौन कौन से वर्गीकरण पद्धतियाँ आ रही हैं और इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले हमने आपको बताया है, एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले जो इन्होंने वर्ग कार्य पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अध्यक्ष कब बने थे, तो 1883 में कोलंबिया जो कॉलेज था वहां पर ये अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद 6 साल बाद यानी 1889 इसमें क्या हुआ, ये न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद इन्होंने क्या, निदेशक, थोड़ा दिमाग सेट के, निदेशक। ठीक है, पहले तो 83 में अध्यक्ष थे, उसके बाद 1889 में क्या हुए, ये न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निदेशक के पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये एलए के, हाँ, और कुछ ये इस तरीके से भी आया था 1876 में क्या क्या हुआ था, तो हेडिंग्स आई थी कि 1876 में फर्स्ट एडिशन आया था। 1876 में इन्होंने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो था उसके अध्यक्ष कब चुने गए, तो 1876 से 1890 तक सचिव रहे। उसके बाद 1890 से 1893 तक इसके अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि पुस्तकालय विज्ञान में सर्वप्रथम स्कूल जो खोला था किसने खोला, तो मेलविन डेवी ने खोला था। स्कूल का नाम क्या था, तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, उसका नाम क्या था, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। स्थापना कब हुई थी, तो 1887 में। ओके, उसके बाद अब क्वेश्चन कहाँ फंसते हैं, 2-3 क्वेश्चन और फंसते हैं कि अमेरिका में सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति या दुनिया में सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति देने वाले कौन है, मेलविन डेवी है। ठीक है, दूसरा आता है कि आधुनिक या मॉडर्न लाइब्रेरी, ठीक है, मॉडर्न लाइब्रेरी के वर्गीकरण के पितामह कौन है, जनक कौन है, तो वो हमारे कौन है, मॉडर्न के मेलविन डेवी। एम से याद रखो ना, मेलविन डेवी मॉडर्न। ओके, थर्ड आता है कि हमारे जो मेलविन डेवी हैं इन्होंने किस सिंबल का यूज किया था, डॉट का। ठीक है, तो आज हमने जो भी मेलविन डेवी से रिलेटेड जहां तक जो भी क्वेश्चन आए हुए थे हमने उनको एक अच्छे से उनको व्यवस्थित किया, फिर आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और मेरे द्वारा ये प्रयास आपको अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपको अगले वीडियो डीडीसी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन फंसे हैं, जो भी मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।